अरे बबलू भैया आज अबे जश्न होगा, रात भर डांस होगा, लौंडिया उंडिया का इंतजाम हुआ कि नहीं? वाह, ये तो पता ही नहीं था यार। पार्टी तो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया से कहो लौंडिया बुलाए, रात डांस भर- होगा डांस। रात जश्न भर जश्न मनेगा। अरे बढ़िया बुलाएंगे लल्लन भैया। अबे सुनो, नाचना दबा के बे, अब पियेंगे भी दबा के। या डांस होगा। विट्ठल, हाँ चिंटू, हाँ अरे भैया तो बोले थे ढाबे में इंतजाम है, ये तो रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। अरे बवाल इंतजाम है भैया, स्विमिंग पूल भी है। बवंडर है बे गुड्डू, लगता है कुछ बड़ा काम होने वाला। इंतजाम है गुड्डू यार। भैया पी के नहाएंगे। गुड्डू मजा बहुत आने वाला। चल देखते हैं अंदर क्या इंतजाम है। अरे भैया अरे अब तो पी-पी के मजा आ तुम जाएगा। अबे विट्ठल तुम सही कह रहे हो। लल्लन भैया के बर्थडे में चलेंगे मुर्गा, पियेंगे रम, ना कोई टेंशन ना कोई गम। एक नंबर। तो गुड्डू भैया, ए विट्ठल, गुड्डू भैया मजा आएगा बे मजा बहुत। आएगा। बहुत बुलाएंगे भैया। मिला आ गया लल्लन भैया का रेस्टोरेंट। बबलू, आज पार्टी बनेगी। आज भाई। हॉल में पार्टी होगी। बहुत जबरवा है बे। अब भैया जी तो हमारी बात सुनने से रहे, उनकी राजनीति हमें समझ में आती नहीं है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अरे हमको बोलिए भैया, करना क्या है? उठा लाए लौंडिया को। अरे वो ललनवा की लौंडिया का क्या नाम है बे? किरण, किरण ना? उठा ही लो साले, वो हमें पसंद आ गई है, बहुत नमकीन है वो। भैया जी आपको पसंद आ गई है ना? अभी उठा लाए था। अच्छा, मामला सेट करते हैं। हेलो कल्लू किलाड़ी, अबे मैं बल्ली बोल रहा हूँ, तू है कहाँ? अबे लल्लन की लौंडिया को उठाने जाना है। हाँ धीरेन्द्र भैया का ऑर्डर है। तू है कहाँ? जल्दी मैं आ रहा हूँ। चल 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 चल, बता जल्दी तू कहाँ है? आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। ये सब क्या करते रहते हो? हर कभी समझेंगे नहीं क्या तुम्हारा? कुछ अच्छा ही काम करना था, अगर करना था तो। क्या लगता है ये करके तुम बहुत अच्छा कर रहे हो? आखिर दुनिया ने धीरेन्द्र का वो चेहरा देखा है वो जो देखना चाहती, लेकिन कम से कम तुम तो समझो कि धीरेन्द्र है क्या। तुम तो मेरा प्यार थी और आज मेरी पत्नी है। भैया की राजनीति को मैं नहीं समझ सकता, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं स्वभाव से थोड़ा सा हूँ, लेकिन मैंने उस लड़की को तुम्हारी जगह देने के लिए नहीं उठाया, उस लल्लन के गुरूर को तोड़ने के लिए लेकिन उठाया। उठाया था ना। तो लल्लन हमारा दुश्मन है और उस लौंडिया में उसकी जान बसती है। अगर वो बुलबुल हमारे पिंजरे में है तो लल्लन ऐसा फड़फड़ाता रहेगा। यही तो हम चाहते हैं। भैया लंबी राजनीति के खिलाड़ी हैं और मैं एग्रेशन का खिलाड़ी। कल को कोई तुम्हारे घर वालों के साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कभी भी झगड़े में ना किसी की बहन बेटियों को नहीं यूज करना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए। इश्क और जंग में सब जायज है और ये जंग है मेरी जान। यहाँ मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा और मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने उठवा लिया उस लौंडिया को। अगर तुमने सोच ही लिया है तो उसके आगे कुछ कहने का फायदा है ना। अभी तो खेल शुरू हुआ है आखिर, अभी तो इस खेल में रंग चढ़ना बाकी है, परवान चढ़ना बाकी है। सारे जमाने को दिखाऊंगा कि ये धीरेन्द्र क्या कर सकता है। लेकिन विट्ठल भाई, लल्लन भैया की जान खतरे में है। कौन है वो मादरजात जो लल्लन भैया को छुएगा? उसको काट के रख देंगे। पता लगाना पड़ेगा भैया। हमारे भैया को कोई छुएगा ना तो उसकी ऐसी तैसी कर डालेंगे, काट डालेंगे। काट डालेंगे। चलो। अरे भैया
गुड्डू भैया कहाँ है और बबलू भैया फार्म हाउस पहुंचे? क्या होता है? उनकी जान खतरे में। कहा होगा? चलो उनके पास पहले। अरे हुआ का? अरे चलो। नचवाए थे ना, क्यों नाच रही थी भैया? लल्लन भैया की जान खतरे में। लल्लन भैया की जान खतरे में? कैसे हो सकता है? कहाँ ललन भैया? प्लानिंग बना रहा मारने की। चले गुड्डू, रुक जा, पता खबर पक्की है ना? खबर पक्की है एकदम। यकीन ना आ रहा तो शिवा से पूछ लो। हाँ भैया, पक्की खबर है। जी भैया। गुड्डू, आज छोड़ेंगे नहीं सालों आज को। इसके साले की जान लेके रहेंगे। कट। तू क्या तेरा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरे टुकड़ों पे जीता है, मेरे इशारों पे चलता है और गद्दारी करता है तू। अरे नहीं भैया, मैं तो आपका ही हूँ और हमने गलती कोई नहीं करी। अब किसने आपको समझा दिया भैया? तो आपके गुलाम समझ लीजिए या अपना। भैया जो भी गलती हुई उससे क्षमा करें। नहीं भैया जी, इसे तो हम लोग बाद में देखेंगे। आज इसने अपनी औकात दिखाई है ना, भैया जी का विश्वास तोड़ा है ना, छोड़ेंगे नहीं इसे हम। ललन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जिस इंस्पेक्टर पे तुम भरोसा कर रहे हो वो पहले ही धीरेंद्र और वीरेंद्र से मिला हुआ है। ललन भाई, ये लड़की ठीक कह रही है, वो ऐसा ही है। भैया आप कहे तो सालिया का काम तमाम कर दूं। कुछ तो करना पड़ेगा। वक्त के साथ इन कमीनों के भी हौसले बढ़ गए। बेटा, ये जो तू धंधा करता है ये छोड़ दे। मुझे बहुत डर लगा करता है, मार काट, ये रात दिन जो तू बाहर रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है। चलो हम लोग गांव चलें, वापस अपने गांव चलें। माँ, तुझे पता है इसी शहर के लिए हमारे पिताजी आए थे और रास्ते में हमें किसी ने जगह नहीं दी कि हम यहाँ पहुँच सके। आज इस शहर में लोग मुझसे डरते हैं, मेरे नाम से कांपते हैं। तू परेशान ना हो माँ, काबिलियत है कि वो खुद और हजारों लोगों को जीवन दे सकता है। ठीक है बेटा, तो फिर तुम गुड्डू और बबलू के साथ हमेशा रहना, उनका साथ कभी ना छोड़ना। ठीक है माँ। अरे भैया, आप वो लल्लनवा पर इतना रहमदिल काहे हो गए हैं? वीरेंद्र, हम इतना लल्लन पे रहमदिल नहीं हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि साला कुत्ता है, बिना पैसा खाए हमारे पैरों में नहीं आएगा। अरे आप इतना चिंता मत कीजिए, हमें बुलाइए, हम उसे काट के दरिया में फेंकते हैं ना। सारा काम तुम करोगे तो साला एक खाकी वर्दी किस दिन काम आएगा? आपका ये दिमाग लगाने वाला ना फंडा हमें नहीं समझ में आता बड़े भैया, लेकिन आप बड़े भैया हैं, आपको जो ठीक लगे वो आप कर लो। देखो वीरेंद्र, जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे ना, उस दिन तुम इस देश पर राज करोगे। छोटे मोटे टुच्चा लोगों को अपने हाथ से मार के अपना हाथ गंदा नहीं करना है तुमको। देखो भैया, राजनीति तो आपकी चीज है, आप ही करो। हमको आप जो बोलोगे, जो आदेश दोगे वो हम कर लेंगे। अब बाकी रही बात दरोगा की, तो बुला लो उसको और जैसे हैंडल करना है करो। देखो, तुम्हारा क्रोध हम जानते हैं कि अपनी जगह बिल्कुल जायज है, लेकिन फिर भी राजनीति में कुछ पैतरे ऐसे चले जाते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमें वो जिल्लत आज भी याद है जो ललनवा ने आपके लिए की थी। अरे लल्लनवा नहीं किया था, वो जिल्लत वाला काम तुमने किया था। काहे गांव के उस लौंडिया को उठा के लेके चले आए थे? अब तो क्या करे, जवानी भरी पड़ी है भैया। इतना जवानी किसने कहा था भरने के लिए? थोड़ा थोड़ा रखो। अमा भाई आपका वो भैया सीखा तो आप ऐसे है। हाँ ठीक है, हम सिखाए हैं, लेकिन ऐसा गंदगी नहीं सिखाए। ठीक।
अरे भैया जी, आप क्यों जाएंगे? है ना आपके इतने वो आदमी, वो क्या करेंगे? अरे छोटे छोटे कामों के लिए आप जाएंगे? राधे राधे महेंद्र बाबू हैं? अरे महेंद्र जी, हम तो श्री कृष्णा के भक्त हैं। हाँ, उनकी कुछ कलाएं हमारे पास जरूर हैं, लेकिन ये हमारे छोटे जो हैं जरूरत से ज्यादा बिगड़ गए हैं। और मेरा मानना है कि जब घोड़ा बिगड़ जाए तो उसको संभालने के लिए भी उससे ज्यादा तीव्र गति वाला होना चाहिए। महेंद्र, तुम एक काम करो कि छोटे पे नजर रखो और देखो कि छोटे कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कि हमारी इज्जत पर दाग आए। साला बड़ा घिस घिस के इस राजनीतिक करियर को बनाया है हमने, और यही अगर चौपट हो गया तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, फिर वो चाहे लल्लन सिंह हो और या हमारे छोटे भाई बीरेंद्र। जाओ अपना काम करो, रखते हैं। बारे वीरेंद्र वाह, साला तुझे इतनी हवस है, मुझे ये नहीं पता था। नाम दद्दा। खुश रहो। बैठो गुड्डू। देखो बबलू, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि वीरेंद्र हमारे छोटे भाई बड़े बेअंदाज हो रहे हैं। इस राजनीति की दुनिया में जो कुछ हमने किया जिसे, गुड्डू तुम दोनों मिलकर इसको सही करो। बीड़ी हमारे पीछे वाली पॉकेट में निकाल। ये हैं लोग, इनके बदौलत ये वीरेंद्र के चढ़ाए हुए लोग हैं कि हमसे बीड़ी मांगते हैं। कब, कहां और कैसे तुम लोग इस काम को अंजाम दोगे है वो इस सब खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी लौंडियाबाजी के चक्कर में। और ये लौंडियाबाजी तुम तो बेहतर तरीके से जानते हो गुड्डू की हमें रास नहीं आती। हमें जानते हैं कि अगर कोई गुड्डू और बबलू के अलावा ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि लल्लन की रंगबाजी तुम्हारी रंगबाजी। और ये लड़का वीरेंद्र अपनी सिटियाबाजी के चक्कर में इस करियर को तबाह कर देना चाहता है। कुछ ऐसा खेल खेलो तुम दोनों मिलकर जैसे लल्लन की। आज ये जो वीरेंद्रवा खुशी मना रहा है ना, तो ज्यादा दिन तो नहीं गए। और हाँ, जो आप कह रहे थे ना, ये हम बहुत पहले सोच रहे थे कि ये मौका हमें कब मिले। आपने दिया ये मौका दद्दा ने हमें दे दिया। हमारी इससे अच्छी खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती। आप तो हमारे लिए भगवान हो गए दद्दा। बबलू जी दद्दा, ध्यान रखना इस बात। जी। राजनीति में डबल गेम, एक लल्लन का और एक वीरेंद्र का। ना अब लल्लन ना वीरेंद्र, सिर्फ हम गुड्डू और बबलू, ये करेंगे प्रदेश पे राज। और आज हम तुम्हारे साथ प्रेम लीला करेंगे, कुछ रास लीला करेंगे। तुम क्या? सुनिए सुनिए सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए तो, अरे सुनोगी? अरे सुनते क्यों नहीं? सुनो पहले। हम बता रहे हैं, देखो हर चीज का एक वक्त होता है, ये वो वक्त नहीं है। अरे प्रेम अरे तो कोई वक्त नहीं होता है रानी।
प्रेम का कैसा वक्त है? तुम मेरी, मैं तुम्हारा। छोड़ो वीरेंद्रवा को, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि रानी बना के रखूंगा। अरे पहले मेरी बात तो सुन, बात तो सुनिए, सुनिए बात। दादा, जानकारी देनी है आपको। बोलो। तो ये है कि जो अपने धीरेन बाबू हैं वो कोई लौंडिया के फेरा में पड़े हैं। क्या? लौंडिया के फेरा में पड़े हैं। कौन लौंडिया? दादा यही तो नहीं मालूम है, क्या पता विरोधी पार्टी हो, ये सब करवा रहा हो। इनको इतना समझाता हूँ लेकिन यार इन लोग के भले नहीं आती। क्या किया जाए? पक्की खबर है तुम्हारे पास? हाँ दादा, पूरी पक्की जानकारी। वीडियो वीडियो उसका कुछ कोई लौंडा लगाओ। एक को बोले हैं, मोहन को काम दिए हैं, अब देखो पैसा डिमांड ज़्यादा कर रहा था, फिलहाल मुंह बंद कर दिए हैं, ऊपर 2 लाख रुपए दे दिए हैं। तेरा काम हो जाएगा। एक काम करो, कल रात को धीरेन्द्र प्रताप जब आए ना, जी तो उनसे कहना हमसे आके मिले, ठीक है। और उसको एक भी पैसा देना मत, चाहे जितना कहे। ठीक है? जो 2 लाख दिए हो का क्या करें दादा? उस लड़के को दे दिया बस ना, हाँ दे दिए। दे दिया ना, हाँ, दे उसका दिया। पैसा नहीं करे। ठीक ना धीरेन्द्र प्रताप को देना, ना वीरेंद्र प्रताप को पैसा देना। ठीक बात। क्योंकि ये दोनों मिल बांट के काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र प्रताप से कहना रात को आए, अगर दारू पिए हो कहना दद्दा सीधा रूम में बुलाए। ठीक बात। देखता हूँ इनको कितना पानी इनके चढ़े। तो ठीक है दादा, फिर हम निकलते हैं। हाँ तो चलिए, प्रणाम। आप सोचिए थोड़ा सा।